तो चार्ज डेंसिटी क्या बताता है, हाउ क्राउडेड द चार्ज एट अ पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज का अमाउंट कितना है, उसी अमाउंट को, उसी क्वांटिटी को ही क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो जब चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसके पहले टॉपिक आता है हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कंटिन्यूअस हो, है ना। तो अब देखो क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट नहीं होता है क्योंकि जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है, इसका अमाउंट भी दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। या फिर प्रोटॉन पे भी बात करते हैं, इतना अमाउंट इसमें होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अलग अलग पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर जो चार्ज है वो तो डिस्क्रीट है, क्योंकि अलग अलग चार्ज की बात करें, इतने अमाउंट पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इतने अमाउंट प्रोटॉन पे चार्ज है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो तो डिस्क्रीट हो गया। किसकी बात करें, किस लेवल पे बात कर रहे हैं हम, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं कि जो अगर हम बात करें किसी मेटल रॉड पे बात कर रहे हैं, सरफेस पे बात कर रहे हैं, मेटल शीट पे बात कर रहे हैं, वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर हमारे पास एक रॉड हो गई है ना, अब ये कैसा हो गया, ये एज अ लाइन हम इसको एज्यूम करेंगे। तो अगर इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, कंटिन्यूअस हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मेटल शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा, कंटिन्यूअस, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या हम बात करें वॉल्यूम की, कोई हमने क्यूब ले लिया या सॉलिड स्फीयर ले लिया, ठीक है, उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो कंटिन्यूअस हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से हम 3 वे में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करते हैं। तो जैसे ही इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, उसमें ही अगर हम बात कर दें पर यूनिट की बात कर दें, पर यूनिट लेंथ की बात करें, पर यूनिट सरफेस की बात करें, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, तो पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट सरफेस में, पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है, तो वो क्या होता है हमारा, चार्ज डेंसिटी होता है। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ये क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक पैटर्न है, एक वे है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है। लेकिन जो ये चार्ज डेंसिटी बताता है वो क्या बता रहा है, वो क्वांटिटी बता रहा है कि चार्ज का अमाउंट कैसा है पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब एक एक करके डेफिनेशन नोट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम क्या लिखेंगे, व्हेन चार्जेस आर continuously spread over a line, surface and volume, the distribution is called continuous charge distribution. Continuous charge distribution, क्या बोला गया, when charges are continuously spread, ठीक है, over a line, surface and volume, the distribution is called continuous charge distribution. तो यहाँ पर अगर हम लाइन की बात करें कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस हुआ हो, किसी मेटल रॉड पे हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन, लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब अगर किसी सरफेस पे हुआ है, मेटल की सीट पे हुआ है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब अगर किसी वॉल्यूम पे हुआ है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर अब बात करते हैं हम किसकी, चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डेंसिटी represent how crowded charges are at a point। ठीक है, चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट हाउ क्राउडेड चार्जेस आर एट अ पॉइंट। ओके, अब इसमें बात करते हैं हम चार्ज की, तो वो चार्ज कौन सा हो गया हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे वहां पर थ्री टाइप्स है वैसे ही इसमें भी। अब इसी ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वही क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द लीनियर charge density is defined as charge per unit length of linear charge distribution, of linear charge distribution। क्या बोला गया, द लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें पर यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, वही क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेमडा से। ठीक है, तो लेमडा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एल अपॉन लिख सकते हैं क्या, चार्ज अपॉन लेंथ है ना, क्यू अपॉन एल, ये हो गया। या फिर अगर हम स्मॉल लेंथ की, स्मॉल चार्ज की बात करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, लेमडा इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका फिर अब यूनिट क्या हो जाएगा, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हम क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, कूलॉम, इसका इसका मीटर, तो ये कूलॉम पर मीटर इसकी यूनिट हो गई। अगर हम बात करें डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो डायमेंशन क्या होगा, क्यू का ए टी, है ना, ए टी इसका डायमेंशन हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एल इनवर्स ए टी। या हम अगर हम एम के टर्म में भी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एम जीरो एल माइनस वन टी ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जहां पर लेंथ है वहां पर क्या बात कर देंगे, सरफेस की बात कर देंगे, है ना। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया या बोल सकते पर यूनिट सरफेस ऑफ क्या, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, किसी पर्टिकुलर लाइन पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें पर यूनिट हम लेंथ की बात करें। अब ऐसे यहाँ पे मेटल की सीट है उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो कैसा, कंटिन्यूअस हो, उसमें भी पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसी को बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं। ओके, तो इसका अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे फॉर्मूला लेमडा हुआ, अब इसका सरफेस के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल क्या लिखेंगे, चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ पर हो गया क्यू अपॉन ए। अब ऐसा, या फिर हम लिख सकते हैं अगर स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं तो सिग्मा इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए बी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यूनिट क्या हो जाएगी, इसका क्या हो गया यूनिट, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर बात करें डायमेंशन की तो डायमेंशन क्या लिखोगे अब इसमें, जैसे इसका है इसमें क्या
क्या चीज बढ़ जाएगी, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा केवल, क्योंकि ये क्या एरिया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, m0 l माइनस 2 टी ए, बस यहाँ पे पावर क्या होगी, -2 हो गई। अब ऐसे ही बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ, वो यहाँ पर वॉल्यूम में हुआ, मतलब सॉलिड स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कोई वॉल्यूम ले, चलो क्यूब ले लेते हैं, है ना। अब क्यूब में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो कैसा हो गया हमारे पास, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो चार्ज जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो क्या कैसे लिखेंगे डेफिनेशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is defined as charge per unit volume, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब ऐसे ही इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो अपॉन रो इक्वल क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन वॉल्यूम, है ना, ऐसा भी लिखें, या भी हम लिख सकते हैं रो इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर भी यूनिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये तो हो गया कूलॉम, और उसका क्या, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब हम डायमेंशन की अगर हम बात करें तो क्या चीज बढ़ जाएगी, -3 यहाँ पे हो जाएगा, बस m0 l माइनस 3 टी। ओके, तो ये हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी, प्रॉपर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड चार्ज डेंसिटी क्या है। ओके।